अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी दूध और गुड़ के साथ, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है जो कि झटपट और आसानी के साथ तैयार हो जाती है। तो चलें जी, हम अपनी इस मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे गुड़। ये गुड़ मैंने लिया है 400 ग्राम। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध। फिर हमने ऑन करना है, फ्लेम को हम ऑन करेंगे और हमने इसको पकाना है तकरीबन। इसको हमने पहले फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है, फिर हमने फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है और इसको लो फ्लेम को गुड़ को मेल्ट होने तक हमने अच्छे से पका लेना है, ताकि सारा दूध और गुड़ आपस में डिज़ोल्व हो जाए और इसका एक मिक्सर सा बन जाए। गुड़ अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका हुआ है और ये मिक्सर बन गया। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। हम एक देगची लेंगे, उसमें हम पानी 1.5 लीटर के करीब ऐड करेंगे। जब उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो चावल मैंने भिगो के रखे थे हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम्स, उसका मैंने पानी से निकाल के इसमें ऐड करेंगे। चावल को हमने बॉयल कर लेना है और अपने चावल में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल हमने सादे पानी में चावल को बॉयल करना है और हमने इसको तकरीबन 97% तक कुक करना है। हमने इसको 100% नहीं करना, थोड़ी सी हमने इसमें कसर रहने देनी है, यानी कि एक कनी जब रह जाए इसमें तो हमने इसको पानी से निकाल लेना है और इसको टोकरी में ऐड करना है। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच घी को हमने मेल्ट करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद, और सब्ज़ इलायची को आपने इस तरह से हाथ से इसका मुंह खोल के इसको ऐड करना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सौंफ। हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। आपने सौंफ को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ये जलने ना पाए। इसको आपने तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स के लिए आपने इसको फ्राई करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दूध और गुड़ का शीरा बना के रखा था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि दूध और गुड़ आपस में अच्छे से पक चुके हैं। बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये सारे चावल हम इस तरह से इसमें ऐड करें। हमने हीट को नीचे से मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, अपने मीडियम इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने दरमियानी आंच पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये मैं इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें नारियल ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें हम किशमिश भी ऐड करेंगे। और आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जिसको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो इसमें ऐड करें और जिसको पसंद नहीं है वो इसको स्किप भी कर दे। फिर हम इसको अच्छे से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और 10 मिनट गुजरने के बाद हम चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म के गुड़ वाले चावल हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाए, ट्राई करें। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कैसे दाना दाना खिला बना है। ये बहुत ही खाने में भी मज़ेदार है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप विंटर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।